या दरसगाह में मदद करता हूँ, मंदिर में मदद करता हूँ, मस्जिद की मदद करता हूँ, वो मेरे अल्लाह के लिए है, वो मेरे अपने रजा अगले आने वाले वक्त के लिए जहाँ मैंने जाना। आज मैं इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा हूँ, एक जुल्म के खिलाफ मेरी जंग छिड़ गई है। इंदरवाल को 75 साल हो गए गुलाम, हमें आजादी नहीं मिली। बड़ी कोशिशें की हमारे लोगों ने भी, यहाँ भट्ट साहब ने भी इलेक्शन लड़ा, इंदरवाल के लोगों ने धोखा दिया। यहाँ कोहली साहब ने भी इलेक्शन लड़ा, इंदरवाल के लोगों ने धोखा दिया। ये आखिरी मौका है आपको, अगर मुझे भी धोखा दोगे तो 50 साल अपने इंदरवाल के बच्चों को धोखा दोगे। ये मेरी चैलेंज है आपको कि आप कभी नहीं उठ पाओगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं और उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मामला बड़ा गंभीर है। होश से वोट करिए और होश से रहिए। रात को जो आप सरकारी पाइपें बांटते हो, जिनमें सरकारी स्टेप लगी है, जो लोगों का हक है, लोगों के टैक्स का पैसा है, उसको आप वोट के लिए इस्तेमाल करते हो। मेहरबानी करके अगर किसी गरीब के घर में है वो उसे वापस करे। आने वाले 8 तारीख के बाद पिछले 18 साल का हिसाब लगने वाला है। अगली कहानी छोड़ो, मैं पिछला हिसाब लेने वाला हूं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, घर घर पानी देना। ये किसी के बाप की पाइप नहीं है जो आज वोट के लिए हमारे गरीबों को बांटता है। मुझे पहले दिखाओ कि आपने जो एज ए शेड्यूल के मुताबिक जो पाइप लगानी है वो 2 फुट गहरे खड्डा लगाकर लगानी है, आपने किस जगह लगाई है? ये 33 करोड़ का घोटाला है। मैं उनको विवादा करना चाहता हूं जो चमचे आगे इनके काम कर रहे हैं कि आप भी तैयार रहिए। वोट मांगने की आपको जरूरत नहीं, वोट पड़ गए हैं, सिर्फ बटन दबाने की जरूरत है। तुम्हारा नेता बेडरूम में सोएगा, ये मेरा वादा रहा। बाहर नहीं निकलेगा 8 तारीख के बाद। इंदरवाल खड़ा हो चुका है। आप जो ये रात को पाइपें बांटते हो, आप नेट बने हो, आप भी हिसाब के लिए तैयार रहना कि आपने लोगों के साथ कितना धोखा किया है। मैं देखूंगा पानी घर घर में नल कहाँ है। खैर 8 तारीख के बाद आपको खुद ही पता चलेगा, जब टीमें आएंगी, काम चेक होंगे, जितना CDF कितना आया है आपके पहलगाम में 18 साल का, वो किसने खाया उसका भी हिसाब लिया जाएगा। अब मैं अपना मैनिफेस्टो बताऊंगा, मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, गरीबों के लिए क्या करने वाला हूँ। मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, सबसे ज्यादा दर्द मुझे मजदूर वो आप पहलगाम वाले बच्चों भी जानते हो कि जब मेरा यहाँ काम चल रहा था तो मैंने जब मजदूरी 200-250 थी, मैंने आप लोगों को उस टाइम भी 400-500 रुपए दिया था। तो मुझे उसमें कोई नहीं कह सकता है कि आपने किसी मजदूर का 1 रुपया भी खाया। सबसे पहले मैं आपको एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस होने के नाते हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, हम आपको बिजली फ्री देंगे। उसके अलावा हम आपको 5 किलो के बदले 35 किलो राशन देंगे। उसके अलावा हम आपको 40 लीटर केरोसिन ऑयल महीने का फ्री दे देंगे। उसके अलावा जो खांड स्टोर से गायब हो चुकी है उसको एज ए सिकेल राशन कार्ड के हिसाब से दे देंगे। उसके अलावा 10-10 साल से मेरे जवान शादी करके 2-2 बच्चों के बाप हैं, उनको सिर्फ चूल्हा पर्ची है, राशन कार्ड नहीं है। उनको मैं नवंबर के महीने में राशन कार्ड और जॉब कार्ड बना के दूंगा, मेरा वादा है। और जिन लोगों को मकान नहीं है, और क्या किया गया है, जिसने 65 रुपए को वोट नहीं दिया उसको बोला इसको टील लगा कर है। अरे भाई टील लगाया तो कर्जा तो उठाए है ना,
उसने तो कर्जा काट के टीन लगाया था। तुम्हारा काम है मकान देना, वो अगले का काम है वो कैसे उस पैसे को इस्तेमाल करता है। लेकिन तुम लोगों ने वो लोगों के मकान काटे हैं। आने वाले वक्त में वो 5 सरपंचों के हाथ काटना मेरा काम है। और उस BLW को भी मैं चैलेंज करना चाहता हूं, जो गैर इंसाफी की है, आप भी तैयार रहिए। मैं वादा करता हूं जितने मकान बकाया और जो चुल्ला पर्ची वाले हैं जिनको मकान का खाता ही नहीं अभी, उनको भी मैं मकान दिलवा के दूंगा। उसके बाद हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है कि हम 100 नौकरी साल की देंगे। लेकिन हमारी एक परेशानी है यूटी में कि हमारा जो मुकाबला है वो आउट ऑफ स्टेट के बच्चों के साथ भी है। तो जब तक हमें जो हमारा हक छीना गया है, जो हमारी इज्जत छीनी गई है, जो हमारी स्टेट लूटी गई है, और बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान में हमारे स्टेट को कुर्बान करके इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला फर्ज है स्टेट का हक वापस लाना। स्टेट वापस आएगी, उसके बाद कानूनी लड़ाई मैं लड़ूंगा कि हमारी जो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे शहर वालों के बच्चों के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकते। जितने भी डेली वेजर्स हैं, 65,000 डेली वेजर्स हैं जम्मू कश्मीर में, जो 20-20 साल से 25-25 साल से डेली वेजर हैं। हमारी लड़ाई है उनके लिए कि हम पहले उनको परमानेंट करें, उसके बाद डेली वेजर स्कीम बनाएं ताकि हमारे बच्चे भी डेली वेजर लगे और 7 साल के बाद परमानेंट हो जाए। रहा आपके स्कूल का काम, आपके बात का जवाब लास्ट कर दो। रहा आपके स्कूल का काम, मैं वादा करता हूं, मुझे लगता है 1000 एक पॉपुलेशन यहां होगी और एक आंगनवाड़ी सेंटर। मैं वादा करता हूं 4 आंगनवाड़ी सेंटर देते रहो। फैसला आप लोगे कहां कहां खोलना, और 2 प्राइमरी स्कूल देने के लिए तैयार हूं। जहां 25 से ऊपर बच्चे मुझे मिलेंगे वहां प्राइमरी स्कूल। और मैं आपकी लड़ाई एक और एजुकेशन के बारे में जल्दी लड़ूंगा कि सिगदी में हायर सेकेंडरी स्कूल हो ताकि हमारे बच्चे ज्यादा सफर। उसके बाद बाटा के स्कूल तो अपग्रेड करना है। जब हायर सेकेंडरी बनेंगे उसके सराउंडिंग हाई स्कूल तो बड़े होने चाहिए, कम से कम 8 हाई स्कूल होने चाहिए, फिर एक हाई सेकेंडरी चलती है। उसके बाद रहा आपके रोड का सवाल। बिलाल साहब, आपको पता है मैंने PMGSY में फिरदौस साहब पता नहीं कहाँ है, उनको मैंने व्हाट्सएप भेजा है, सेक्रेटरीट से मैंने ऑर्डर लाया है, PMGSY में आपकी स्कीम डाली है। मैं वादा करता हूँ मुआवजा जेब में लाऊंगा, फिर काम करूंगा और रोड भी बनाऊंगा। और ये रोड जो है ये हाथी को तक जाएगा। और ये नयामत है, सिगदी जो है नयामत है। यहां एक बड़े हॉस्टल की जरूरत है। उनका वादा पाबंदों के 5 साल के पहले ही एक 22 बेड वाला हॉस्टल यहां आपके सेक्टर प्लेस में खुलवाऊंगा ताकि हमारे लोगों, गरीब लोगों को। और एक वादा रखूंगा जो हमारे गरीबों का बंदा। मेरे भाई अगर मैं जाना होता तो मैं 2014 में जाता और आज मंत्री होता तब मोदी ले रही, तब नहीं थूका मैंने। आज मैंडेट आजाद साहब बाल्टी लेकर मेरे घर पहुंचा है। अल्ताफ बुखारी ने मुझे फोन किया मेरा मैंडेट लो। बीजेपी ने कहा हम तारक इनको कैंसिल करेंगे, आप मैंडेट लो। मैं आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिपाही हूं, कल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सिपाही हूं। ये अल्लाह के सामने, खुदा के सामने वादा है। मैं दावा करता हूं, मैं कहता हूं पहलगाम में ही इतना क्यों बोलते हैं, क्यों बेवकूफ बनाते हैं यहां लोगों को।
जनाब वाले, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा ने इजाजत दी है कि आप इन चोरों को हरा कर आ जाओगे, मैं तुझे कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा। यही डर इनको सता रहा है। यहाँ के लोग बेवकूफ कैसे हैं? उसके बाद आपको बोलता ये काफर है, लेकिन बिजलीवाल में फिर काफर है जिसको आपने सर पे बनाए। सर पे जो या हो, सर पे जो या हो, जो ओहदे पे चढ़ता है वो बराबर होता है। इसका मतलब काफर को तो आपने पहले आज बनाने की क्या मजबूरी है? आज तो बनाओ ना, पहले काफर बनाओ। 20 साल आपको जरूरी है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। वो किस मस्जिद का इमाम था? मुझे बोलो, आप लोगों को किया था राहुल गांधी जिंदाबाद? वो कहां से पढ़ के आया था? सुनो, ये ढोंग है। मेरा फोटो एक वायरल किया, मेरा फोटो एक वायरल किया, कहता है ये जी मेरी बात सुनो, आप जब इज्तिमा करते क्या वहां सियासत देखते हो? कांग्रेस भी आता है, एनसीपी, बीजेपी भी, बीजेपी भी। वहां गेट के बाहर सियासत होती है, अंदर कुछ नहीं। सब लोगों को पता है कि 27 जुलाई को एक महान जगराता हमारे जैसे आपका इज्तिमा होता है, वैसे हमारा जगराता पार्लियामेंट में होता है। तो मैं मेजबान होता हूँ, वहां का खर्चा मैं करता हूं। अब अगर सुनील शर्मा वहां आया, मैं ऐसे भी सबको रिस्पेक्ट देता हूँ, गरीब हो अमीर हो, ये मैं गेट के बूट पकड़ के खुद जहां मंदिर होता है, मस्जिद होती है, मैं बूट उठा के साइड रखता हूँ, पानी न पड़े। ये मेरी अहम है, ये मेरी नीयत है। तो मैंने सुनील शर्मा को स्टेज पे चढ़ाया, उसको सम्मानित किया। वहां के जो भी सनातन धर्म के लोग होते हैं उनको उसको सम्मानित किया। तो कौन सा जुर्म किया? आप अपने आगा को पूछो, जब एमपी इलेक्शन था वो चूनी मंदिर में कहां डाली उधमपुर में वोट के लिए? वो उस टाइम पंडित नहीं बना, वो संत नहीं बना। अब आपको मैं बता दूं, जब इस बंदे को एनआईए ने चाबी कसी तो ये अल्ताफ बुखारी के गोद में चले गए। उसको कहा मुझे बचाओ, क्योंकि अल्ताफ बुखारी भी बीजेपी के एक थी। कहा मुझे बचाओ, उसने सीधा होम मिनिस्टर को फोन किया, सरूरी को छोड़ो, हमारे साथ आएगा। 22 तारीख अल्ताफ बुखारी की पार्टी ज्वाइन करनी थी, उससे पहले आजाद साहब के पास गया और आजाद साहब को कुरान शरीफ दिया। आजाद साहब का बयान मेरा नहीं, कुरान शरीफ दिया कि आप नई पार्टी बनाएंगे, बीजेपी की दी थी, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो पकड़ी बाल्टी, पकड़ी बाल्टी, जब लगा बाल्टी बदनाम हो गई। परसों मैनेजेट लेने गया बीजेपी के दरवाजे पे, अल्ताफ बुखारी के दरवाजे पे, कांग्रेस के दरवाजे पे, एनसी के दरवाजे तो मैंने बंद कर दिए थे, वहां कोई जगह नहीं है। वहां भी गया, लास्ट पे पैसा दे के मेरा मैंडेट कैंसिल करवाया कि कमजोर दे दो, मैं जीत के जाऊं, फिर अपनी मर्जी है जहां जाएगा। तो ये बीजेपी वाला है, मैं बीजेपी वाला। ये अपने आप को बचाने के लिए कोई भी पार्टी इख्तियार कर सकता है, मगर मैं नहीं। जब मैं मरूंगा आप सब गवाह रहना, बिलाल साहब, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा मेरे शमशान घाट तक जाएगा, भले वो मुझे अपने पार्टी में मंत्रीशिप दे ना दे। किसको सुना रहे हो? यहाँ जो लोग उसके हैं ना, सुनो, वो आप लोगों के काम क्यों करते हैं? उनको डराने हिसाब का जो ओपन हो जाएगा, जरूरी बात को समझो। तुम लोगों ने यहाँ नाले में मशीन लगाई, 10 लाख रुपए देने में मशीन लगाई, 10 लाख निकाला है, उसका भी हिसाब देने वाला। उसके बाद तुम लोगों ने सिटी पंचायत के कितने पैसे लाए वो डाटा में निकालने जा रहा। अगर इज्जत बकार है चुप रहो, अल्लाह ने फैसला ले लिया है,
अल्लाह की कसम किसी को जीतने नहीं दूंगा, सिर्फ अल्लाह मेरे साथ रहना चाहिए। इनकी गाड़ी खत्म हो गई है। ये भले कितना पैसा बांटे, इंदरवाल के लोग बिगड़ गए। जब मेरा गरीब बिगड़ जाता है तब बेचारा किसी को, मतलब हमारा जो इंदरवाल है क्या गरीब है ना, भूखे शेर की तरह है, सो जाता है, अगर जाग गया तो शिकार के बगैर ये वापस नहीं आएगा। तो आज भूखे शेर शिकार करने निकले हैं। मैं बोलता हूं जो बचे हुए हैं अपने बिल में छुप जाओ और खा जाएंगे मेरे को। तो मैं आपसे एक ही विनती करता हूं, बगैर मजहब मिलत आज इंदरवाल की आन बान शान और इज्जत के लिए वोट कीजिए और एक भाईचारे का इंदरवाल से पूरे हिंदुस्तान में मैसेज दीजिए कि 90% मुस्लिम बरादरी ने एक हिंदू पे भरोसा किया और हिंदू को जिताया। फिर मुझे ऊपर वाले के सामने जवाब देना, आपके सामने क्या दूंगा। जब सुरुड़ी ने 18 साल का जवाब नहीं दिया तो मैं तो दूंगा, मैं उसके सामने गुनाहगार हो जाऊंगा। जब मैं कौम परस्ती करूंगा या हिंदू मुस्लिम करूंगा, एक मसावात मेरी होगी, जो गरीब है गरीब उसकी मदद करो। और उसके अलावा आप गिनो, मुझे बताओ कितना 18 साल में CDF कहां आया, कह दो ना मुझे साहब। उसने MLC बनाया 2 बार, एक शराबी को भदरवा का पैसे खा के 3-3 करोड़ खाया उससे। क्या इंदरवाल का हक नहीं बनता था एक MLC बने? दिया आज तक हमें वो हक क्यों नहीं दिया कि इंदरवाल का अगर एक MLC बनेगा कल वही मेरे मुकाबले इलेक्शन लड़ेगा। उसको पता ही नहीं था किसी मजदूर का बेटा तैयार हो गया। जो हमारा CDF होगा वो किसी घर पेज के लिए नहीं होगा। हम फैसला लेंगे, जिसको कर्जा है उसको कर्जे से आजाद करें, जिसको बच्चे की शादी है उसको हम जमीन बेचने नहीं देंगे, माल बेचने नहीं देंगे, उस बच्चे की शादी करेंगे CDF से, ताकि हमारा मजदूर कर्जे के नीचे ना डूब जाए। उसके अलावा परेशानी, तुम्हें परेशानी है हिंदू मुस्लिम की, मुझे परेशानी है जवान। जो जवान पढ़ा लिखा है ये आने वाले नस्लों को तबाह करेगा अगर ये एडजस्ट नहीं होंगे, खत्म हो जाएगी। हम सबसे बेरोजगारी हमारी इंदरवाल में, सबसे गुर्बत हमारे इंदरवाल में, इसके लिए हम इलाज करेंगे। जो बीजेपी वालों ने 3 प्रोजेक्ट कब्जा किए हैं, आपके पास आज 18 तारीख के लिए पावर है, वो पावर मेरे हाथ में दो। हम भी अपना 100 बच्चा 3 प्रोजेक्टों में एडजस्ट करेंगे, मेरा वादा नहीं तो प्रोजेक्ट बंद होंगे। ये ठेकेदारी नहीं चलेगी, सुनील शर्मा सुरूरी सजाद की ठेकेदारी नहीं चलेगी। यहाँ प्यारे लाल आ रहा है, ईमानदारी से काम करेगा। उसके बाद फलाना में एक 2 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट सैंक्शन है, उसके लिए मैंने कंपनी तैयार की है, वो आएंगे। जो आपके किस्मत में, आपके बच्चों के किस्मत में होगा उनको भी आपकी हिस्सेदारी। उसके बाद मैं आपको यहाँ स्पेशल तहसील क्वार्टर पे स्पेशल SPO भर्ती, स्पेशल कांस्टेबल भर्ती करवा दूंगा, वो भी मेरा वादा है। आज VDG जो VDC हुआ करते थे, आज उसका नाम VDG। जितने मेरे भाई लेना चाहते हो, मतलब 4000 है, हम कोशिश करेंगे उसको 10,000 तक पहुंचाने की। फिर लड़ाई मेरी होगी, जितना लेने चाहते हो 8 तारीख के बाद रिजल्ट जब निकलेगा, 8 तारीख के बाद आप मुझे लिस्ट दे सकते हो। 2 चाहिए 3 चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं, आपको दूंगा। मुझे यकीन है कि मेरे मां को कोई दहेज नहीं मिला था आपसे, आज आप मुझे वोट की सूरत में दहेज दोगे, यही आपका एहसान होगा। तो क्या आप लोग मेरे साथ हो ईमानदारी से? इस 3000 को हराम करो। जिसको 3000 देंगे, ये अल्लाह की कसम 30,000 CDF दूंगा, वही उसी का है, वो हक है, ये हराम है। पैसे से वोट को बेचना गलत है। आपने देखा सब मुफ्ती साहिबान, सब आलिम इसकी मजम्मत करते हैं कि अपने वोट को मत बेचो, अपने किरदार को मत बेचो।
तो इसी के साथ मैं आपसे जुड़ा होता हूँ।